अंकित और सौरभ अपने कॉलेज के फाइनल डेज में थे और अब वो ये प्लान कर रहे थे कि वो अपने घर से शिफ्ट होके शहर में कोई भी जगह रेंट कर लेंगे और कोई सी पार्ट टाइम जॉब शुरू करेंगे जिससे उनके थोड़े बहुत खर्चे निकल सकें। तो सौरभ को ये आइडिया अंकित का अच्छा लगा और सौरभ ने हाँ कह दी। अब इन दोनों ने प्लान तो बनाया था और सेम चीज़ घर वालों को इन्फॉर्म की कि वो यहाँ पे रहना नहीं चाहते अब और शहर में मूव करेंगे। तो घर वालों को लगा कि आज नहीं तो कल जॉब करने जाएगा ही बाहर, तो ठीक है, और थोड़ा बहुत शुरू से करेगा पार्ट टाइम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों ने भी दोनों की हाँ कर दी। अब अंकित और सौरभ दोनों ने घर देखना स्टार्ट किया। तो घर देखते देखते ऑनलाइन ऐसे ही उनको कई सारे ऑप्शन दिखाई दिए। उनमें से एक घर उनको ऐसा दिखा जो काफ़ी बड़ा सा घर था और उस घर में बहुत बड़ा सा ग्राउंड था और एकदम आसपास थोड़े लोग रहते थे, बट वो घर बीचों बीच में था और काफ़ी स्पेस था और प्रिवेसी भी पूरी थी। इनको वो घर बहुत पसंद आया। इन दोनों ने डिसाइड किया कि फटाफट शिफ्ट होते हैं और जो भी पेमेंट वगैरह थी कर दी और कुछ टाइम बाद शिफ्ट हो गए दोनों साथ में। तो इन्होंने कोई पार्ट टाइम जॉब भी देखना स्टार्ट कर दिया। और अच्छी बात ये थी कि जो इनका कॉलेज था वो जो इन्होंने घर रेंट किया था उससे मुश्किल से 15-20 मिनट की दूरी पे था, तो इनका बहुत टाइम बचता था। और जॉब भी दोनों ने देखी और सौरभ ने जॉब स्टार्ट भी कर दी और अंकित अभी कुछ टाइम वेट कर रहा था और दोनों शिफ्ट हुए ही थे साथ में घर में। और शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था और बहुत एंजॉय कर रहे थे। अभी घर से निकले हुए थे और इतना सब कुछ आज़ादी मिल गई थी तो उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। और शुरू में उन लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया उस घर में, वो जो उनको घर मिला था रेंट पे उसी में खुशी खुशी रहते थे और दोनों बिजी थे तो ज़्यादा बाहर घूमने का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन ऐसे ही अंकित और सौरभ जब छत पे खड़े हुए थे तो उनकी निगाह पड़ी कि जो उनके घर में जो बैकयार्ड बना है ना, वहाँ पे एक ऐसा ही जो शेड टाइप का बना देता है ना, स्टोर रूम जैसा, वो चीज़ बनी हुई थी। और जैसे इन लोगों ने देखा इन्होंने कहा अरे इस पे तो ध्यान नहीं दिया यार कभी, ये अपना ही है या फिर किसी और का है। तो अंकित ने बोला कि अरे अपना ही होगा यार, अपने बैकयार्ड में कोई इस्तेमाल नहीं करता होगा, शायद कोई पुराना सामान रखा हो। तो सौरभ ने कहा चल के देखते हैं एक बारी। अब अंकित और सौरभ दोनों फटाफट नीचे उतर के आए और जो शेड बना रखा था उस साइड जाके देखने लग गए। अब देखा इन्होंने चारों तरफ और उसको देख के शेड को ऐसा लगा था जैसे कि बहुत टाइम से इसमें कोई गया ही नहीं है, क्योंकि बाहर से एक बहुत ही जंग वंग लगा हुआ लॉक लगा था और आसपास जो लकड़ी की दीवार थी उसमें बड़े पेड़ पौधे से उग गए थे छोटे छोटे। तो लगा था बहुत टाइम से किसी ने उसको इस्तेमाल किया ही नहीं है। खैर सौरभ ने सोचा कि अब इसमें करना ही क्या है, हमें छोड़ो। और अंकित को बोला कि देखना खुल रहा है क्या। तो अंकित ने बोला कि यार लॉक है तो पुराना लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि टूटेगा। तो सौरभ ने कहा चल जाने दे, कोई बात नहीं, हम अपना घर में ही रहते हैं, हमें क्या ही मतलब है इससे। और लैंडलॉर्ड कभी कुछ पूछेगा या बताएगा तो फिर इस बारे में बात करेंगे उससे। अंकित ने कहा हाँ ठीक है कोई नहीं। अब ये लोग अपना वापस अपने अपने काम में लग गए सभी। अब एक शाम की बात है जब अंकित अपने कॉलेज से आके घर में ऐसे थोड़े बहुत काम वाम कर रहा था और अभी वो सौरभ का वेट भी कर रहा था, क्योंकि सौरभ का ऑफिस जो था वो 9 बजे खत्म होता था और अभी अंकित घर पे अकेला था। सारे इधर उधर काम वाम किए उसने, उसको लगा अभी क्या ही करेगा और चलो ठीक है थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ। जैसे उसने टीवी ऑन की और थोड़ा बहुत टीवी देखने लग गया, तभी एकदम से उसका ध्यान गया जैसे कि कोई भाग के जिस साइड बैकयार्ड के साइड में जो जगह नहीं है जहाँ पे स्टोर रूम था उधर गया हुआ है। एकदम से बहुत तेज तेज भागते हुए फुटस्टेप सुनाई पड़े उसको। तो जैसे ही उसने जाके देखा और उसको एकदम दिखाई दिया जैसे कोई बहुत बड़ी सी मतलब छाया टाइप की भाग के स्टोर रूम के अंदर घुस गई है। उसके बाद से उसका कुछ भी ट्रेस नहीं मिला, मतलब निकलता हुआ नहीं दिखा, वो सिर्फ जाता हुआ दिखा उसके अंदर। और ये चीज़ देख के जो अंकित था बहुत ज़्यादा डर गया और अंकित को बाकायदा उस स्टोर रूम से लकड़ियों के क्रैक करने की आवाज़ नहीं होती, जैसे कोई चलता है लकड़ी पे या फिर लकड़ी पे कुछ मारे पीटे तो फिर आवाज़ आती ना, वैसी आवाज़ आ रही थी। और अंकित ये सब चीज़ें बस अपनी खिड़की से देख रहा था और बहुत ज़्यादा डर रहा था। और अंकित बस ये सब कुछ सोच ही रहा था कि जैसे ही सौरभ आएगा उसको ये सब कुछ बताएगा। तभी एकदम से उसकी पलक झपकने की सिर्फ वो हुई होगी देरी, उतने में उसको एकदम सामने शीशे पे जिधर वो देख रहा था वहीं पर वो ब्लैक कलर का बड़ा सा साया टाइप का दिखाई दिया फिर से। और अंकित ये देखते ही बहुत तेज डर गया। उसकी आंखों के जस्ट सामने वो बड़ा साया खड़ा हुआ था और वो कब आया उसके सामने, कैसे खड़ा हो गया, उसे कोई आइडिया नहीं है। बिल्कुल पलक झपकने की देरी में हुआ ये सब कुछ और इससे वो बहुत ज्यादा डर गया था। और अब बस वो घर के सारे गेट वेट अच्छे से लॉक करके सिर्फ सौरभ के आने का वेट करने लग गया। इवन वो छत पे भी निकल के नहीं गया, गलती से भी नहीं, कहीं नहीं गया, बस वो सौरभ के आने का वेट कर रहा था।
और जैसे ही सौरभ आया, सौरभ को उसने दूसरी कोई बात नहीं बताई। सबसे पहले उसने यही बताया कि ऐसे ऐसा हुआ और यहाँ पे कोई आया था और वो मुझे दिखाई दिया और वो बहुत ऐसा दिख रहा था, वैसे दिख रहा था। तो सौरभ ने सोचा कि ये पक्का अभी अभी शिफ्ट हुए होंगे और घर से बाहर रह रहे हैं, तो अकेला कुछ टाइम था इसलिए इसके मन में सब वहम बैठ गया होगा। तो सौरभ ने थोड़ा समझाया उसको कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है और तुम इतना परेशान मत हो, और चलो तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, तुम जॉब करने कब से जाओगे, ये सब पूछने लग गया वो। तो ये बात थोड़ी सी चेंज हो गई। अब उस टाइम की ही बात है, उसी रात की बात है, जब ये लोग फिर से खाना खाने साथ में बैठे और खाना खा रहे थे। तभी अंकित को लगा जैसे कोई खिड़की से उसे देख रहा होगा और पर्दों के बीच में थोड़ा सा स्पेस नहीं होता जैसे, वहां से उसको साफ समझ आया था कोई उसको बाहर से खड़े होके घूर रहा है, एकदम बड़ी बड़ी आंखों के साथ में। अंकित बहुत तेज डरने लग गया और अंकित सौरभ को बोलने लग गया, देखो देखो अभी भी वो सामने खड़े हो गए, हमें देख रहा है। तुम्हें मैंने कहा था ना कि वो यहीं पे कहीं रहता है, और मैंने उसको उस स्टोर रूम में जाते हुए भी देखा था, और तुम्हें बताया था ना मैंने कि कैसे वो फट से निकल के बाहर आया था, और ये सब देखो हमें देख रहा है, वो सामने खड़ा हुआ है, बस तुम थोड़ा दिशा देखो। ऐसे वो सौरभ को बोलने लग गया और सौरभ अंकित को बहुत स्ट्रेंज निगाहों से देख रहा था कि क्या बोल रहा है ये। और तभी कुछ ऐसा हुआ कि सौरभ अगले ही सेकेंड से अंकित पे बिलीव करने लग गया, क्योंकि इस बार सौरभ ने किसी के बहुत तेज भागते हुए फुटस्टेप की आवाज सुनी थी। अब इस बार सौरभ को वो साफ साफ सुनाई पड़ी, और जैसे ही लोग गेट की तरफ भागे, दूर दूर तक इन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा, जबकि इन्होंने बहुत तेज अभी सुना था कोई भागता हुआ जा रहा था, वहां पे कोई नहीं दिखा इन्हें। अब दोनों बहुत डर गए थे, क्या इनको लगा कोई चोर चक्का होगा, और सौरभ ने फिर से वही समझाया कि नहीं नहीं कोई नहीं, तुम्हारे मन का वहम है, और कोई ऐसे चोर होगा देख के भागा होगा ये सब, चलो सो जाओ सो जाओ। अब इन लोगों ने जैसे जैसे सोने की कोशिश करी, सौरभ को तो नींद आ भी गई, लेकिन अंकित को जो भी उसने आज एक्सपीरियंस किया था उसकी वजह से नींद नहीं आई थी, और अंकित बस सोच रहा था, लेकिन पता नहीं उसकी कब आँख लग गई। और जैसे अंकित की आँख लगी, थोड़ा टाइम बीता उसको सोते सोते, और एकदम से अंकित की आँख खुलती है और उसको दिखाई पड़ता है जैसे कि नींद से हम उठते हैं तो हमें नहीं दिखता, हल्का हल्का सब कुछ एकदम एग्जैक्टली समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, एकदम वैसे ही अब अंकित को दिख रहा है कि उसकी खिड़की से उसके रूम में एक ऑरेंज कलर की लाइट आ रही है, हल्की हल्की सी, और कोई चीज़ चटकने बोलने की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। और उसके पास में सौरभ भी नहीं सोया था, लेकिन अभी वो नींद में था, पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, तो वो बस ऐसे ही नींद में इधर उधर कर रहा था और उसको समझ नहीं आया। और तभी जब उसने करवट पलटी और उसकी फिर निगाह गई उस बड़े काले साए पर, जो कि इस बार फिर से उसे खिड़की के साइड से देख रहा था। और जैसे ही अंकित अब चिल्लाता या कुछ बोलता, उससे पहले ही सौरभ के चिल्लाने की आवाज आ गई, अंकित फटाफट नीचे आ जा, अंकित फटाफट नीचे आ जा, देख बाहर क्या हुआ है, जल्दी से नीचे आ, जल्दी से नीचे आ, बहुत देर चिल्ला रहा सौरभ। और इस बार जैसे ही अंकित हिम्मत करके अपने रूम से उठ के भागने लग गया ना, अंकित ने जब नीचे जाके देखा, उसकी आंखों के सामने जो नजारा था उसने उसे पूरी तरह डरा के रख दिया, क्योंकि जो स्टोर रूम था उनका, जिसको उन्होंने कुछ दिन पहले देखा था, वो धूं धूं करके जल रहा था, और उसको देख के लग रहा था जैसे किसी ने आग लगा दी हो, क्योंकि इसमें तो कोई गया ही नहीं, कभी सौरभ अंकित में से कोई नहीं गया और ताला लगा हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई भी आके इंटेंशनली या तो आग लगाएगा या तो फिर इनमें से किसी ने किया होगा, और इनमें से किसी ने कुछ किया नहीं था। तो कहीं ना कहीं अंकित को लगा कि ये जो हमें दिख रहा है काला साया या जो भी चीज़ है वो उसने ही ऐसा किया है। अब या तो वो काला साया जैसा कोई आदमी होगा जो कुछ इलीगल या कुछ ऐसे काम कर रहा होगा, जो अब इनके शिफ्ट होने से डर रहा होगा कि क्या पता किसी दिन ये पकड़ ना ले हमें, तो शायद उसने आग लगाई होगी, या तो फिर कोई ऐसी घटना है जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हालांकि अभी अभी ये दोनों शिफ्ट हुए थे घर से बाहर, तो इनको भी इतना आइडिया नहीं था कि एक्चुअल में किस टाइप की घटना थी। अब जैसे ही अंकित ने अपनी आंखों के सामने देखा कि वो जो स्टोर रूम था वो एकदम बुरी तरह जल रहा था, बहुत बुरी तरह से वो आग पकड़ चुका था, और वो आग इतनी तेज लग रही थी कि वो पता नहीं घर को कब पकड़ ले, और आसपास में भी बहुत सारे घर थे। इसी बीच में सौरभ ने फटाफट फायर स्टेशन पे कॉल किया और वो लोग जल्दी से आ गए और उन्हें आग वाग बुझाई। हालांकि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन ये बहुत मिस्टीरियस तरीके से आग लग गई और इनकी लाइफ का एक बहुत ही हॉरिफिक एक्सपीरियंस बन गया, क्योंकि ये बाहर फ्रीडम के लिए शिफ्ट हुए थे और कुछ करने के लिए शिफ्ट हुए थे, लेकिन इनके लिए ये चीज़ बहुत अभी डाइजेस्ट करना मुश्किल था कि ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ। खैर इन लोगों ने इसके बाद डिसाइड किया कि अब कोई भी नया घर लेंगे या कुछ भी कहीं शिफ्ट भी होंगे तो हमेशा अपनी कान और आंखें खुली रखेंगे, या ऐसे कुछ दिखता है ना तो सस्पिशियस होता है तो उसको पहले ही रिपोर्ट करेंगे। अगर आपको इस स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब कर दो यार।